आज जब आप बिहार के उस शान जमीन पर खड़े होते हैं जहाँ सिर्फ टूटी हुई ईंटें और खामोश खंडर दिखाई देते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है। क्या सच में यहाँ कभी दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय था या सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ एक रहस्य बन गई है। यह कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की, एक ऐसी जगह जहाँ कभी ज्ञान सांस लेता था और आज सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपी है एक ऐसी गूंज जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 5वीं शताब्दी, जब भारत का गुप्त साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, उसी समय एक बीज बोया गया, ज्ञान का बीज। कहा जाता है कि इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह आने वाले 700 सालों तक दुनिया की दिशा ही बदल देगी। धीरे धीरे नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र ही नहीं रहा, यहाँ एक जीवित शहर बन गया। लाल ईंटों से बनी ऊंची ऊंची इमारतें, विशाल आंगन, शांत उद्यान और हर जगह एक ही चीज की खोज, ज्ञान की तलाश। लेकिन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मुख्य द्वार पर खड़े विद्वान सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था जो भीतर से तैयार हो। कहा जाता है कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही लोग इस परीक्षा को पार कर पाते थे, और जो अंदर पहुंचते थे वे सिर्फ छात्र ही नहीं रह जाते थे, वे ज्ञान के साधक बन जाते थे। सुबह सूरज उगने से पहले ही यहाँ जीवन शुरू हो जाता था। छात्र अपने गुरुओं के साथ बैठकर दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा पर चर्चा करते थे। यहाँ धर्म की भी कोई सीमाएं नहीं थी। बौद्ध, हिंदू, जैन सभी विचार एक ही साथ बहते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते थे, और उन्हीं में से एक था एक यात्री, एक खोजी, एक चुएन। उसने हजारों किलोमीटर की यात्रा की सिर्फ इसलिए कि वहाँ इस ज्ञान के सागर तक पहुँच सके। जब वहाँ यहाँ पहुँचा तो उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। उसने लिखा कि यहाँ के शिक्षक इतने विद्वान थे कि उनकी बातों में गहराई समुद्र से भी ज्यादा थी। और पुस्तकालय वहाँ सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि ज्ञान का ब्रह्मांड था। 3 विशाल भवन जिनमें लाखों पनडुब्बियां रखी थी, वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, गणित के सूत्र, खगोल के रहस्य, यहाँ तक के ऐसे ज्ञान भी जो आज शायद हमारे पास भी नहीं है। रात होती तो भी यह जगह सोती नहीं थी। दीपों की रोशनी में छात्र और शिक्षक चर्चा करते रहते थे, जैसे समय यहाँ पर ठहर गया हो। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है, और वह अंधेरा धीरे धीरे इस ज्ञान के शहर की ओर बढ़ रहा था। 12वीं शताब्दी, भारत की धरती पर आक्रमणों की आंधी चल रही थी, और उसी आंधी के साथ एक नाम उभरा, बख्तियार खिलजी, एक सेनापति जो तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने पीछे सिर्फ विनाश छोड़ रहा था। कहा जाता है कि जब उसकी सेना बिहार पहुंची तो उसने एक विशाल परिसर देखा। उसने नहीं पता था कि यहाँ कोई विश्वविद्यालय है। कुछ कहते हैं उसने इसे किला समझा, कुछ कहते हैं उसने इसे जानबूझकर नष्ट किया। लेकिन सच क्या है, यहाँ आज भी एक रहस्य है। फिर एक रात आसमान में धुआं उठने लगा, चीखें गूंजने लगी, और इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र आग की लपटों में घिर गया। छात्र भाग रहे थे, शिक्षक अपने ग्रंथों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग सब कुछ निगल रही थी। हजारों लोग मारे गए, और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि यहाँ आग 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक जलती रही। सोचिए कितनी किताबें रही होंगी, कितना ज्ञान, कितने रहस्य जो उस आग में हमेशा के लिए खत्म हो गए। शायद ऐसे ग्रंथ जिनमें विज्ञान के ऐसे उत्तर थे जो आज भी हम खोज रहे हैं। शायद ऐसे विचार जो दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन अब सब कुछ राख बन चुका था। धीरे धीरे वह जगह जहाँ कभी हजारों लोग रहते थे पूरी तरीका से खाली हो गई। हवा में सिर्फ राख की गंध थी और सन्नाटा। समय बीतता गया, सदियां गुजर गई, लोगों ने नई कहानियां बना ली, नई सभ्यताएं खड़ी हो गई, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। एक सवाल जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या होता अगर वहाँ आग नहीं लगती? क्या होता अगर वहाँ ज्ञान बच गया होता? क्या आज की दुनिया अलग होती? आज जब पुराविद्युत उन खंडहरों में चलते हैं तो उन्हें सिर्फ ईंटें नहीं दिखती,
उन्हें दिखती है एक खोई हुई दुनिया, उन्हें सुनाई देती है उन छात्रों की आवाज़ें जो कभी यहाँ सपने लेकर आए थे। उन्हें महसूस होता है उस ज्ञान की गर्मी जो अब सिर्फ इतिहास में बची है। लेकिन शायद यह कहानी सिर्फ अतीत की ही नहीं है, यहाँ एक चेतावनी है, क्योंकि इतिहास में हमें यही सिखाया है कि सबसे महान चीज़ें भी एक पल में खत्म हो सकती है अगर हम उन्हें समझ नहीं पाए, अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो शायद एक दिन हमारी कहानियाँ भी सिर्फ खंडरों में बदल जाएगी और कोई सैकड़ों साल बाद उन्हीं खंडरों के बीच खड़ा होकर पूछेगा, क्या सच में यहाँ कभी कुछ था? और तब जवाब देने के लिए सिर्फ सन्नाटा होगा।